नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत, कहां केंद्रीय मंत्री ने पहुंचकर परिवार को दी सांत्वना, कहां आर्य का गौरवमती माताजी के 15वें वर्षायोग स्थापना का हुआ भव्य आयोजन और कहां किसान मोर्चा प्रकोष्ठ ने 10 मीडिया प्रभारी की नियुक्ति। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जेपी नड्डा की आगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर नड्डा के पहुंचने के बाद सतीश पूनिया ने आगवानी करते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद उदयपुर भाजपा शहर जिला और देहात जिला की ओर से भी भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी एयरपोर्ट जाने से रोक दिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद मीडिया कर्मी अंदर पहुंच पाए, लेकिन कई कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक विशेषता लिए हुए है और वो उसमें हम लोग 5 क के आधार पर आगे बढ़ते हैं और उसी का एक हिस्सा है प्रशिक्षण की, जिससे कार्यकर्ता सैद्धांतिक और वैचारिक मुद्दों का, विषयों का मार्गदर्शन लेकर धरातल पर काम करता है और पार्टी के तमाम वो मुद्दे, उन पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और उसमें यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए तो ये पार्टी के प्रदेश के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है। माउंट आबू में वो समूह है, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, जो टीम राजस्थान के रूप में पूरे प्रदेश में काम कर रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और उनका संबोधन हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा और ताकत देगा, जिसके आधार पर हम लोग 2023 और 2023 को पूरी मजबूती से पार्टी के लिए काम करने के लिए हम लोग प्रयासरत होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि एक विशेष संदेश वो हमें देके जाएंगे। बीते 3 दिनों में क्या कुछ रहा था? चर्चा की गई, पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा? देखिए, कुल मिलाकर ये घटना एक संकेत करती है कि किस तरीके से राजस्थान में रेडिकल ग्रुप काम करते हैं। उसके विरुद्ध NIA की जांच होना अपने आप में संकेत है और काफ़ी चीज़ें जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है, उदयपुर बहुत शांतिपूर्ण शहर है, उसमें ये घटना ये संकेत करती है कि बहुत अरसे से राजस्थान की सरकार की, पुलिस की, इंटेलिजेंस प्रशासन की कमजोरी, गृह मंत्री की लाचारी, ये सब चीज़ें सामने आई थी। तो अब राजस्थान के बारे में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है, ये संकेत उदयपुर की घटना देती है। क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पहले बिखराव था, कई नेता जो है इस तरह की मीटिंग में नहीं आते थे। देखिए, पार्टी के बारे में उसकी तुलना कांग्रेस से की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चरित्र के नाते कांग्रेस से बहुत अलग है और जिन पार्टी के बिखराव की, गुटबाजी की जो चर्चा की जाती है, वो पॉलिटिकल गॉसिप ज़्यादा है। सोशल मीडिया में इस तरीके की चर्चाएं जरूर आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसा आपने कहा, तो हम लोग एक छाते के नीचे रहने वाले लोग हैं। हम पार्टी के अनुशासन को मानने वाले लोग हैं। पार्टी का संसदीय दल जो तय करता है उस निर्देशों का पालन हम लोग करते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना स्वाभिमानी और गौरवशाली है जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और इसी तरीके से श्रीमान जेपी नड्डा जी, इन तमाम नेताओं का अनुसरण करके हम लोग काम करते हैं। तो स्पष्ट है कि हमारा मिशन है कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी को काबिज करें और पार्टी का नेतृत्व जिसको चाहेगा उसके पीछे हम सब लोग चलेंगे, क्योंकि अभी तो मोदी जी का नाम और काम और कमल का निशान, ये हमारी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सोमवार को उदयपुर में जिहादी तत्वों की आतंकी वारदात में प्राण गंवाने वाले स्वर्गीय कन्हैया लाल के निवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना प्रदान की। को जिन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया, ऐसे तालिबानी सोच रखने वाले कुछ जो मुल्ला और मौलवी हैं, वो ऐसे लोगों को तैयार करने का काम करते हैं और उसी का ये परिणाम है कि आज ऐसे लोग राक्षस वृत्ति के बनकर और इस तरह की नरसंहार जैसी घटना कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसी घटना को अंजाम तक जब पहुंचती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसमें राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार पुलिस वो पूरी तरह से फैल रही है और इसके पीछे कारण भी है, ऐसे लोगों को तब बोलने का मौका मिलता है या ऐसी घटना करने का अवसर उनको तब मिलता है जब ऐसी घटनाएं पहले होती है और उस समय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा होगा कि अलवर के अंदर ऐसी ही घटना हुई
अलवर के अंदर भी और उसके साथ ही करौली के अंदर भी हुई, बूंदी के अंदर हुई, जोधपुर के अंदर जहाँ मुख्यमंत्री जी का खुद का निवास है उस स्थान पर भी ऐसे ही लोगों ने पूरे शहर के अंदर तांडव मचाया था। वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने घटनाओं को किया था, तो उस समय जब ऐसे जो करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और जो उल्टा जो वहाँ के हिंदू भाई थे उनको गिरफ्तार करना, उनको जेल में डालने का काम किया गया और उसकी वजह से ऐसे लोग निश्चित रूप से उनको ये बल मिलता है, उनको इस बात का श्रेय मिलता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। और उसी की वजह से आज ये उदयपुर के अंदर जो घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ऐसी जो मानसिकता रखने वाले कुछ जो तालिबानी सोच के मुल्ला मौलवी वो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे कि वो इस देश के अंदर इस तरह से जो यहाँ पर आकर भय पैदा करने के लिए ऐसे वीडियो जारी करना और प्रधानमंत्री जी तक को धमकी देना, मुझे लगता है कि वो उनकी मानसिकता को निश्चित रूप से दर्शाती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है और इस मानसिकता के लोगों को रहने का भी हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है और विशेषकर राजस्थान के अंदर रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार की खुद की नाकामियाँ और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से और जो यहाँ के वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर आने वाले समय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से अब जो जांच हो रही है NIA के द्वारा इसके अंदर सख्त कार्रवाई होगी और जो भी मुलजिम हैं जिन्होंने इनके साथ और भी जुड़े हुए हैं, जो जिन के तार जुड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जो उनके जुड़े हुए तार जो पाकिस्तान या अन्य देशों से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। धर्मनगरी छोटी काशी के नाम से विख्यात राजधानी जयपुर शहर के श्याम नगर स्थित वशिष्ठ मार्ग आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर गुरु पूर्णिमा आर्यका रत्न सुपार्श्वती माता जी की शिष्या गानी आर्यका गौरवमती माता जी का 15वां वर्षायोग स्थापना समारोह का भव्य आयोजन मंगलवार को प्रातः 8 बजे से किया गया, जिसका शुभारंभ समाजसेवी मुन्नी बाई एवं आकाश आलोक आशीष और अनुराग गंगवाल सिलचर आसाम परिवार द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। जब तक मैं यहाँ अभी चातुर्मास में हूँ तब तक तुमको 1 महीने में 4 बार सब बहुओं को मिलकर क्या करने आना है? पूजा करने। पूजा कब सीखोगी? अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, स्थापना कर रही हो। ये किसकी स्थापना है? पूजा की। पूजा की स्थापना है ना, पूजा करने। इसी तरह साज बाज बुला के तुम्हें पूजा करवाई जाएगी। मैं करवाऊंगी। बताओ कौन सा दिन तुमको सुटेबल है? कौन सा दिन बता दो तुम लोग? नहीं तुम बताओ अपना, क्योंकि संडे पंडित तो तुम्हारा कहीं पिकनिक, कहीं पिकनिक, कहीं पिकनिक। कौन सा है? मंगलवार, एक मंगलवार और नहीं। सुबह तो तुम लोगों को क्या बच्चों को स्कूल भेजना वो करना, दोपहर में। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी में मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई प्रगति और उन्नति के कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जयपुर राजस्थान में किसान मोर्चा प्रकोष्ठ ने 10 मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिनका उद्देश्य है कि वह जनता तक मोदी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं और उसकी प्रगति के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा की गौरी कुमावत प्रदेश मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा राजस्थान के हाथों ये जिम्मेदारी दी गई है। जी बताएं, आज का आपने यहाँ पर किस तरह से इनको मीडिया प्रभारी बनाया? आज हमारे सातों संभाग के संभाग प्रभारी और प्रदेश के 3 प्रदेश से प्रभारियों की घोषणा की है, जो मोदी जी की 8 वर्षीय योजनाएं और किसानों की जो जन जन तक पहुँचाने के लिए इस टीम की हम घोषणा कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ाते जाएंगे। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं तो इस टीम के द्वारा घर घर पहुंचाने के लिए हम ये आज घोषणा की है। हर संभाग पर 7 संभाग प्रभारी बनाए हैं और 3 से मीडिया प्रभारी बनाए हैं। तो इसमें कितनी संख्या है अभी आपकी? अभी हमारी ये 11-12 संख्या है मैम। इसके बाद में हमारे हर जिले में 2 मीडिया प्रभारी बनाएंगे। मीडिया प्रभारी और सह मीडिया प्रभारी जो किसानों की जो भी योजनाएं हैं, जो मोदी जी की योजनाएं आ रही है किसानों के लिए, उसकी घर घर तक गांव गांव तक सूचना पहुंचाने के लिए हमने टीम तैयार की।
आप अपना शुभ नाम। मेरा नाम गौरी कुमार, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा राजस्थान। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी ने एक बार फिर विपक्षी दलों और सभी अल्पसंख्यक और आदिवासी समूह से समर्थन मांगा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितेंद्र मीना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन से सभी समाज का कल्याण होगा, साथ ही आदिवासी और अल्पसंख्यक समूह के लोगों का भी भला होगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अल्पसंख्यक आदिवासी समूह से आती हैं, जिसके चलते समाज को न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि उनके जीवन में निश्चित तौर पर प्रगति का पदार्पण भी होगा। बताएं आज क्या बात को लेके आपने मीडिया से रूबरू होना। नमस्कार साहब, सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, आज का ये दिन विशेष हमारे लिए इसलिए हो जाता है कि जो हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ, इस भारतवर्ष में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कुछ होने को जा रहा है कि हमारी एक आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू, जिसको एनडीए के सभी घटक दलों ने, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, वो कल राजस्थान की इस धरा पर जयपुर में पधार रही। उनके स्वागत के लिए जनजाति के सभी लोग उसका मतलब है, कहने का मतलब सभी अधिकारी, सभी जनजाति के संस्थान, सभी वो लोग जो कहीं न कहीं लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोगों में मिठाई बांटी जा रही है, लोगों में उत्साहपूर्वक उनके आने की खुशियों को लेकर सांस्कृतिक प्रोग्रामों की एक बौछार से लगाई जाएगी। हम लोग सुबह क्लाक सामेर के बाहर उनका स्वागत करेंगे, पारंपरिक तरीके से करेंगे, महिलाएं रहेगी, मंच पर टहल रहेंगे और वो खुशी का इजहार करेंगे इस बात के लिए कि इस लोकतंत्र में हमारी सुनवाई होने को जा रही है। और मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ उन सभी दलों से और उन सभी विधायकों से जो आज तक आदिवासी हित की बात करते थे, आदिवासियों के दम पे सत्ता में आए, वो सभी इस इतिहास के साक्षी बने। इन ऐतिहासिक क्षणों में जनजाति के लोगों का और जनजाति के इस प्रत्याशी का समर्थन करें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कैंपेन चला के पत्र लिखेंगे, 200 के 200 विधायक, 25 के 25 सांसदों को भी हम कहेंगे कि हाँ, इस मुहिम में आदिवासियों को मजबूत करने के लिए जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू है, उनके लिए समर्थन करें, उनको वोट करें, ऐसी हमारी अपील रहेगी। और कल का ये राजस्थान के लिए उत्साह का दिन है, जिसमें जनजाति मोर्चा और जनजाति के सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस विषय के लिए आपके समक्ष सर आपका शुभ नाम। मैं जितेंद्र मीना, प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चा। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस राजस्थान न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।